अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ किसी बहन और भाई की रिक्वेस्ट पर खजूरी बनाना। चीज़ें आपको दिखा देते हैं, सिंपल चीज़ें। आपको चाहिए होगा इसके लिए मैदा यानी कि प्लेन फ्लावर जो होता है, साथ ही आपको चाहिए इसके लिए चीनी यानी कि शुगर, थोड़ी सी ग्रैन्युलेटेड ले लेगा, थोड़ी ज़रा जो बारीक होती है देख लें, पाउडर नहीं। अगर पाउडर इस्तेमाल करने से बेशक वो भी इस्तेमाल कर लें, मसला कोई नहीं है। चीनी चाहिए यानी कि शुगर, ऑयल यानी कि तेल, घी यानी कि क्लेरिफाइड बटर, अंडा, आपको चाहिए एग, बेकिंग जो होता है सोडा आपको वो चाहिए होगा इसके लिए, सूजी यानी सेमोलिना जो होती है, और 1 से 2 टेबलस्पून आपको सिर्फ दूध चाहिए होगा। अगर हमें लगे कि इसका सही आटा नहीं गूंदा जा रहा, वरना जो तेल और घी और अंडा है इसकी वजह से बहुत परफेक्ट इसका डो बन जाता है। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना। सबसे पहले आप एक अलहदा बोल ले लें, उसमें डालते हैं मैदा अपना। पहले सबसे पहले जो हमारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो उसको डाल लेते हैं ताकि तमाम चीज़ें इक्वली बीच में मिक्सअप हो जाएं। साथ ही आप डालेंगे बेकिंग पाउडर। पहले इसको मिक्स कर लें। यहाँ पे आपको हाथों की ज़रूरत है, ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स, ताकि इक्वली जो है बेकिंग पाउडर बीच में मिक्स हो जाना चाहिए। साथ ही आप डालेंगे इसमें सेमोलिना, दैट सूजी। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लें, क्योंकि ड्राई इंग्रेडिएंट्स अगर सही मिक्स ना किए जाएं तो कहीं पर वो रह जाते हैं और कहीं पर वो मिक्सअप हो जाते हैं। साथ ही आप डालेंगे जो आपकी चीनी है, शुगर, ये मिक्स कर लिया। ये मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर जा रहा है घी, दैट्स क्लेरिफाइड बटर, ऑयल कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल कर लें, सादा बेशक जो वेजिटेबल ऑयल हो, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, आपकी मर्जी है। ये चीज़ें डाल लेते हैं। साथ ही अपना एग, और इसे अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे इनटू अ डो। ये आप देख लें तमाम चीज़ें मिक्स कर लेने के बाद इसको आपने इस फॉर्म में लेके आना है। ये देख रहे हैं आप, क्योंकि जो खजूरी होती है ये ज़्यादा दूध या लिक्विड से नहीं बनती। ज़्यादातर इसमें जो क्वांटिटी में आप मेरी वेबसाइट पे जाकर देखेंगे तो इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त सी क्वांटिटी होती है। अगर आप वो बिल्कुल सही रखते हैं तो आपको बीच में लिक्विड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा दूध चाहिए था, जो कि कपल टेबल स्पून मैंने इस्तेमाल किया है। बाकी आपने यूं ही इसको हाथों से यूं मसलते जाना है। ये देखें, इट नीड्स टू बी अ हार्ड डो, नॉट सॉफ्ट। यूं कर लेने के बाद देखना भी क्रम्बल कर रही है। अब आप क्या करेंगे, ये आपको इसकी सूरत दिखनी चाहिए कुछ। अब आपने इसे कवर कर देना है और कम से कम इसको आधा घंटा दें। देखिए, अगर आप चाहें आप अभी भी बना सकते हैं, लेकिन ये क्रम्बल बहुत करेगी, आपसे हैंडल नहीं होगी। इसलिए इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इसको कवर करके आधे घंटे की रख लें, ताकि जो बीच में हमने बेकिंग सोडा डाला है सारा कुछ, वो तमाम चीज़ें इसको इक्वली राइज करेंगी, सॉफ्ट कर देंगी। और फिर हम इसको जो है बेल कर इसको हम फ्राई करेंगे। तो इसको पहले आधे घंटे की रखें। यहाँ पर आप देख लें कि आधा घंटा इसको हमने रेस्ट करने दिया था। अब हम इसके जो हैं 2 पीसेस कर लेते हैं, ताकि ईजिली हम इसको जो है रोल कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे खुश्का लगा लें ताकि ये चिपकेगा नहीं जब हम इसके पीसेस करेंगे। और इस तरह कर लेने के बाद यहाँ पे रखेंगे। एक रोलिंग पिन ले लें और आपने इसको बेलना शुरू। आपने तकरीबन इसको ½ इंच जितना इसको आपने जो है रोल कर लेना। उसके बाद छुरी के साथ में या जिस चीज़ के साथ आप काटना चाहें, आप इसको यूं डायमंड शेप में काटेंगे। जो इसकी रफ एजेस हैं वो रिमूव कर लेते हैं, और जब दोबारा इसको बेलेंगे उसमें काम आ जाएगा। देख लें, और इसे जो है आपने थिक पीसेस में करना है और थोड़े से बड़े पीसेस में। तेल आप देख लें यहाँ पर गर्म हो चुका हुआ है, और इसके अंदर में अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ज़्यादा गर्म तेल होगा, लेकिन ज़्यादा भी गर्म ना हो। और हम इसमें एक एक करके पीसेस डालेंगे, ओवरलैप मत कीजिएगा। इसकी खासियत ये होती है कि ऊपर से बड़ा क्रिस्पी होता है और अंदर से बिल्कुल मुलायम और सॉफ्ट होता है। तो इसको गोल्डन हो जाने तक हम इसे फ्राई करेंगे। जब आप इसको डालें तो जो खजूरी है उसको नीचे जाकर के बैठना चाहिए, ना कि वो एकदम से ऊपर आ जाए। और जैसे ही ये फ्राई होती जाएंगी तो ये खुद ब खुद ऊपर फ्लोट होकर के आना शुरू हो जाती हैं। आपको एक टिप देती जाऊँ कि ये बहुत ज़्यादा क्रम्बल करती है आधा घंटा रख लेने के बाद भी। जब आप इसको काटेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर काट लेने के बाद एक जिसके साथ में हम एग वगैरह फ्राई करते हैं, स्पैचुला वो ले लें। दिस इज़ मच ईजी। ये देखें, उठाने में भी आसानी होती है, वरना ये है कि ये बहुत क्रम्बल करता है और आपको प्रॉब्लम देगा।
दिस इज़ वन ऑफ द टिप्स दैट आई वुड लाइक यू टू सी कि इसके तरह आप उठाएं, ये साइड पे कर लेते हैं और हमने इन्हें फ्राई कर लेना है। ये आप देख लें परफेक्टली गोल्डन हो जाने पर आप इसे बाहर निकाल लेंगे। और प्लीज़ मैं आपको एक टिप देती जाऊँ, अगर आपका तेल ज़्यादा ठंडा हुआ या आपने जल्दी इसको क्या इसका नाम है ठंडे तेल में डालने की कोशिश की तो ये बिल्कुल बिखर जाएगी बीच में, इसलिए इसमें आपको तेल का बहुत ख्याल रखना होता है। ये देख लें ये गोल्डन हो जाने पर ये अंदर से ज़बरदस्त सॉफ्ट होगी और ऊपर से क्रिस्पी होगी। इसमें आप क्या करते हैं कि जितने मर्ज़ी आप बनाएं और इसको ठंडे हो जाने पर एक एयर टाइट बॉक्स में रखें और इसको फिर आप इंजॉय कर सकते हैं चाय के टाइम पे जिस वक्त आपका दिल चाहे। तो ये है कि इसकी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने ख़ास ख्याल रखनी होती है कि तेल ज़्यादा ठंडा ना हो, वरना इसका बिल्कुल काम ख़राब हो जाएगा। आप देख ही रहे कि ऑलरेडी इसमें हल्के हल्के से क्रैक्स हैं। तो ये होता है कि आपने कोशिश करनी कि ज़रा इसको अच्छे गर्म तेल में डाल लें और ये जल्दी जल्दी फ्राई होती जाती हैं, गोल्डन हो जाए इनको बाहर निकाल। तो ये रही आपकी खजूरी। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका आपने बहुत ख्याल रखना होता है, ख़ास तौर पे जैसे मैंने आपसे कहा कि आप इसका रेशियो जाकर जब मेरे वेबसाइट पे देखेंगे आपने इसको एग्जैक्टली वैसे रखना है। इंशाल्लाह ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आधा घंटा आपने इसको रेस्ट करने देना है और अगर आपको लगता है कि आपसे रोलिंग पिन से नहीं हो रहा तो बेशक आप डो को नीचे रखें, हाथ के साथ उसको फ्लैट कर लें और इतने थिक पीसेस में आप इसको ईजिली काट कर आपने इसको फ्राई कर लेना है। ऊपर से क्रिस्पी होती है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइए को कैसा लगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।